मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बौद्धों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बौद्धों को न्याय दो, न्याय दो। दोस्तों आइए हम देखते हैं मशाल यात्रा की क्या स्थिति है और मशाल यात्रा कैसे चल रही है। दोस्तों तमाम भारत देश में अलग अलग राज्यों में जिलों में मशाल यात्रा चल रही है और अनेक जगह खुद आकाश लामा उस मशाल यात्रा में शामिल होकर के हर जगह मशाल यात्रा सफल करते हुए देखा है आपने दोस्तों। तो ऐसे ही मशाल यात्रा आज आपने देखा ही होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस प्रकार से ये मशाल यात्रा अभी महाबोधि महाविहार के जो सामने मशाल यात्रा पहुंची है दोस्तों, और वहां पीटीएमसी के सामने बाकायदा पहुंचकर तमाम भिक्षु संघ ने जमकर नारेबाजी की, महाबोधि महाविहार मुक्ति की, और जो काला कानून 1949 है उसे रद्द करने की मांग करते हुए अपने एक अपना आक्रोश उन्होंने वहां पर दिखाया है, एक अपना दर्द बयां किया है दोस्तों। उनके नारे में, उनके आवाज में एक अलग सा दर्द दिखाई देगा कि महाबोधि विहार जो हमारी हजारों साल की विरासत, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की है और ये कहीं दूसरे लोगों के हाथों में चला जा रहा है और यहाँ पर पंडों का कब्जा है, यह आक्रोश उनके आवाज में दिखाई दे रहा था। जिस आंदोलन को जो शुरुआती दौर से जिन्होंने नजदीक रह करके खड़ा किया, इस आंदोलन को इस प्रकार से भिक्षुओं को उन्होंने एक जगह रख करके आंदोलन को नहीं छोड़ा, ना बुद्ध गया को छोड़ा, वैसे भदंत प्रज्ञाशील भंते जी उनके नेतृत्व में किस प्रकार से यह मशाल यात्रा वहां पर निकली है दोस्तों। और साथ ही में जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के इस आंदोलन के भिक्षु प्रभारी जो सुमित रतन जी है, भंते जी, वह भी साथ में आपको दिखाई देंगे। बड़े एक आक्रोश से सभी लोग अपनी मांगों को लेकर के वहां पहुंचे हैं, हाथ में मशाल लेकर के इस गूंगी भैरी अंधी सरकार को दिन में जगाने का, उजाला दिखाकर दिन में जगाने का कोशिश बौद्ध कर रहे हैं दोस्तों कि हमारी विरासत हमें दो। जिस प्रकार से इस विरासत को बर्बाद किया जा रहा है, इस विरासत को किस प्रकार से बुद्ध के जगह शिवलिंग बताया जा रहा है, 5 पांडव दिखाया जा रहा है, ऐसे बेशर्मी से जो यहाँ पर जबरदस्ती की जा रही है और बौद्धों की जबरदस्ती यह विरासत हड़पने की जो पूरेपूर कोशिश हो रही है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल है, ऐसा संकेत दिखाई देता है दोस्तों। और इसीलिए तो सरकार आज तक चुप है। इस आंदोलन को सितंबर में 17 तारीख को पूरा 1 साल होने जा रहा है दोस्तों। हाँ, सितंबर में आंदोलन शुरुआत हुआ, आपको पता है या नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगा। फरवरी 2 तारीख से तो यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए भिक्षु संघ और बौद्ध लोग वहां पर बैठे हैं, लेकिन सही मायने में यह आंदोलन 17 तारीख को ही बिगुल फूका है। सितंबर 17 तारीख को इसे 1 साल पूरा होने वाला है दोस्तों। और 17 दिन के बाद यह ना भूले आप कि फरवरी से आंदोलन शुरुआत हुआ है। यह आंदोलन 17 तारीख सितंबर से ही शुरुआत हुआ है। इस आंदोलन को पूरे 1 साल हो रहे हैं दोस्तों। यह बहुत बड़ी बात है कि अपनी विरासत के लिए लड़ने वाले बौद्धों को 1 साल तक यह सरकार को ही आज तक कोई जवाब नहीं, ना कोई उसके बारे में चर्चा नहीं है। यह बहुत गंभीर बात है दोस्तों। और आए दिन सुप्रीम कोर्ट के किस प्रकार से चेहरे सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार से कोलिजियम का पर्दाफाश हो रहा है, कोलिजियम पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसे परिस्थिति में बौद्धों को न्याय मिलेगा या बौद्धों का न्याय होगा, इस बात पे भी संशय उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। यह बहुत ही बौद्धों के लिए यह एक चिंता का विषय यह है कि आज तक सरकार ने यहाँ के कोई भी बात नहीं की, ना उस पर कोई समाधान पूर्वक उत्तर दिया, ना चिंता का विषय है दोस्तों। और आपको यह जानना होगा, समझना होगा और इस आंदोलन को और तीव्र करना होगा, तभी ही यहाँ की गूंगी भैरी सरकार जागेगी, नहीं तो बौद्धों को न्याय मिलना इस देश में अभी कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी है यहाँ के मनवादी सरकार ने दोस्तों। कहीं पे भी इतना लंबा
आंदोलन चलने के बाद कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से एक समाधान पूर्वक को एक बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस तरफ अनदेखा इसलिए कर रही है क्योंकि यह बौद्धों का मामला है और यह बौद्ध इस देश में माइनॉरिटी में आते हैं और माइनॉरिटी की हालत इस देश में कैसी पिछले 10 सालों से हो रही है यह आपके आंखों के सामने है दोस्तों। ऐसा हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा है, तो यह लड़ाई घर में बैठ के नहीं होगी। सिर्फ भिक्षु संघ ने ही लड़े ऐसे नहीं है, थोड़े लोगों ने नहीं बल्कि जहां के वहां लोगों ने अपने घरों के बाहर निकलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और महाबोधि महाविहार को मुक्त करना होगा दोस्तों। अन्यथा यह गूंगी भैरी सरकार, आपने देखा ही होगा किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ। ये वो तो किसान का आंदोलन था, लेकिन यह तो बौद्धों का एक धर्म से जुड़ी हुई बात है, यह एक आस्था से जुड़ी हुई बात है और यह एक विरासत से जुड़ी हुई बात, ये वर्ल्ड हेरिटेज से जुड़ी हुई बात है। जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये दुनिया का आंदोलन बन चुका है। तमाम दुनिया भर से इस आंदोलन के समर्थन में लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है यह मनवादी सरकार है। इस पाखंड को बुद्धिज्म नहीं मानता और बुद्धिवाद से इसलिए मनवादी सरकार है, इसलिए ये जो बौद्धों को न्याय देने वाली बात जो है सरकार अनदेखा कर रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस आंदोलन के लिए सभी को जागना है और आपके अंदर के जो अग्नि को जलाए रखो। इतना ही आज के लिए इतना ही दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।